आप सभी प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि दीप लगाए जाते हैं, वो दीप भी कैसे लगाए जाते हैं, किस प्रकार दीप लगाना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा में दीप लगाने का बड़ा महत्व है। विदेशों में कंदील लगाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है, लाइटिंग की जाती है, लेकिन भारतीय परंपरा में चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, आदि सब जगह पर दीप लगाया जाता है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए प्रकाश के स्वरूप हैं। इसलिए किसी भी शुभ काम में पूजा पाठ करने के लिए दीप लगाए जाते हैं। दीप जलाने का मतलब है कि मैं अपनी आत्म ज्योत को जला रहा हूँ। दीप जलाने का मतलब है मैं अपने अंधकार को दूर कर रहा हूँ। दीप जलाने का मतलब है मैं अपने संपूर्ण समस्याओं का निवारण कर रहा हूँ। जिस घर में सुबह शाम दीप जलते हैं, उन घरों में दिव्य शक्ति, उनका आमंत्रण होता है। थोड़ा आवाज मत करो, शांति रखो भाई। तिल का तेल, इसका दीप लगता है। चमेली के तेल का दीप लगता है। घी का दीप लगाया जाता है। और कोई विशेष कारण हो तब दिवाली आदि पर, अन्य कारणों पर और विशेष कारण पर सरसों का तेल का दीप लगाया जाता है। जब दीप आप लगाते हैं तो प्राय करके एक बाती वाला दीप, जिसमें एक बत्ती है, एक दीप जल रहा है, बीचों बीच लगा होता है, ये नॉर्मल होता है, सभी के लिए अच्छा रहता है। पर जहां पति पत्नी में अनबन तनाव है या बहुत शत्रु परेशान कर रहे हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है, तनावपूर्ण वातावरण है, तो हमें रोज एक ऐसा दीप लगाना चाहिए जिसमें 2 दीपक लगे। मतलब दीपक में लंबी बत्ती हो और इस तरह से 2 दीप आपके लग जाए, एक ये और एक ये। इसमें पावरफुल आप बनते हैं और शत्रुता शांत हो जाती है, घर का वातावरण बहुत अच्छा बनता है। ये भगवदय का सूत्र आपके लिए दे रहा हूं। और 3 मुखी दीप भी जलाए जाते हैं। बिल्कुल एक ही बात, इस 2 दीपक हो सकते हैं या 2 बत्ती भी हो सकती है। अब यहां बता रहा हूं मैं कि 3 बत्ती, एक दीपक में 3 बत्ती, ये 3 बत्ती का दीप लगाने से प्राय करके संतान संबंधी समस्या का निवारण होता है। दीप सर्वश्रेष्ठ है, तो मैंने आपको बताया, यदि शक्ति हो घी का दीप, नहीं हो तो खोपरे के तेल का दीपक भी चलता है, चमेली के तेल का दीपक चलता है, तिल्ली के तेल का दीपक चलता है, और कुछ विशेष कारणों में सरसों के तेल का दीपक भी चलता है। इसके अलावा चौमुखी दीप होता है। एक दीपक में 4 बत्तियां। और पहले सुन लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिए, जिनको भी संतान संबंधी समस्या है, परेशानी है, उन दंपत्ति को 3 मुख वाला दीप लगाना चाहिए। 3 मुखी दीपक, 3 बत्ती वाला दीप लगाए। 3 बत्ती का दीप लगाने से 2 तो वह है ही, तीसरा और उसमें आने वाला तैयार हो जाता है, आपकी अड़चन परेशानी दूर हो जाती है। और 4 मुखी दीपक ये आपके चहुमुखी विकास को, विशेष करके धन धान्य, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, वृद्धि के लिए, भाग्योदय के लिए 4 मुखी दीपक बहुत अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और ऐसा दीपक आप चाहें तो रोज शाम को लगा सकते हैं। लक्ष्मीपति भगवान आदिनाथ स्वामी हैं, रोज आपके बीच में रहते हैं, तो आप उनके समक्ष दीप लगा सकते हैं। और उस समय
आपको श्लोक बोलना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्ञान ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि ये जो भगवान के समक्ष में दीप लगा रहा हूँ, भगवान ज्ञान ज्योति है, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। उनको नमस्कार करने से शुभम करोति कल्याणम, मेरा शुभ हो, घर में शुभ ही शुभ हो, कल्याण हो, घर में सभी को आरोग्य बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, धन धान्य संपदा बढ़े और शत्रुता का नाश हो, शत्रुओं की बुद्धि का विनाश हो, मेरे शत्रुता भाव का नाश हो और मुझे आत्मज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा विशेष दीप लगा करके आपको भावना करनी चाहिए। ये जो विषय आज का है आप सबको भेज सकते हैं। और जब भी दीप लगाया जाता है तो सबसे खास बात सुनने की, ध्यान देने की है, कभी भी कोरी जमीन पर, खाली धरती पर दीप कदापि नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे कुछ ना कुछ धान्य अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो तो आप थाली में, पात्र में दीप रखें। नॉर्मली थाली में, पात्र में, विशेष कार्य के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए यदि आप गेहूं उसके नीचे रखते हैं, दीपक के नीचे गेहूं रखने पर धन धान्य की वृद्धि होती है। आपके घर में चावल तो है ही है, यदि आप चावल का पुंज रखकर चावल के ऊपर दीप रखते हैं तो चावल के ऊपर दीप रखने से महालक्ष्मी, लक्ष्मी की सिद्धि, वृद्धि होती है। और उस दीपक में आप लवंग, गुलाब की पंखुड़ी, ये भी आप उसके अंदर रख सकते हैं। जब भी आप क्षेत्रपाल जी के समक्ष दीप लगाते हैं तो क्षेत्रपाल जी के समक्ष दीप लगाते हैं, वहां पर तिल्ली के तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना गया। और वहां जाकर के आपको या तो काली तिल या काली उड़द, उसके ऊपर दीप रखना चाहिए। तो क्षेत्रपाल जी की जो ऊर्जा, एनर्जी बहुत जल्दी आपके लिए प्रभावशाली बनती है। हर जगह के क्षेत्रपाल बहुत जागृत हैं, हमने यहाँ भी अनुभव किया है। हमारे यहाँ के क्षेत्रपाल जी बहुत जागृत हैं और अपना अतिशय दिखलाते रहते हैं। पिछले भी हम लोगों ने 13 अगस्त को क्षेत्रपाल बाबा जी के पास में आह्वान किया था विशेष रूप से कि अब यहाँ बहुत सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, बीज सारे जल जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान खून के आंसू हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसलिए आप कुछ कीजिए। आह्वान किया और 7 दिन अच्छा पानी गिरा। जब 7 दिन पानी गिर गया तो हमने कहा कि बहुत हो गया, थोड़ा 2-4-5 दिन अब थोड़ा सा धूप आने दीजिए। धूप खिल गई अच्छी। अब धूप इतनी आ गई कि फिर लगा भाई कुछ होना चाहिए, तो फिर उनसे कहा एक बार कि कुछ तो कीजिए। फिर अभी अच्छा, आज बहुत जम के पानी गिरा, कल ही पानी गिरा और अच्छा माहौल है, काफी अच्छा है। तो ऐसे अनेक अनुभव क्षेत्रपाल जी के आए हुए, इसलिए उनके समक्ष काली तिल या सफेद तिल, काली उड़द पर दीप रख करके लगाना चाहिए। और पद्मावती माता के समक्ष जब भी दीप आप लगाते हैं तब चावल का पुंज रख करके उसके ऊपर दीप लगाना चाहिए। ऐसा लगाने से और विशेष दिनों में लगाने से बहुत अच्छे विशेष फल उसके प्राप्त होते हैं। दीपक के लगाते समय दीपक लगाने वाले का मन एकदम प्रसन्न रहना चाहिए। यदि आप संक्लेश में लगाएंगे, तनाव में लगाएंगे, आप भय में लगाएंगे तो वह दीपक का लगना अच्छा नहीं होता है, दीपक का गिरना अच्छा नहीं होता है, दीपक का फूटना अच्छा नहीं होता है। एक और विशेष आपको बता रहा हूं कि जिन्हें भी लगता है कि अज्ञात भय लगता है, रात में भय से नींद खुल जाती है, डर लगता है, और यदि भूत व्यंतर की बाधा की आशंका आपको लगती है तो ध्यान रखना कि पहली बात तो ये कि हम दिगंबर साधु हैं, हमारे पास में कभी मत आना और हम कभी आपको कुछ कराएंगे नहीं, बताएंगे। भूत व्यंतर की बाधाओं के लिए हमारे पास कभी मत आना
और हम कभी बताएंगे नहीं, किसी को हम पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन आपकी पीड़ा मिट जाए वो रास्ता आपको बताते रहे। सबसे बड़ा रास्ता है आपको भूत व्यंतर की बाधा के निवारण के लिए, आर्थिक अड़चन के निवारण के लिए, समस्या के निवारण के लिए, आपके सिर से लेकर पैर तक हर समस्या के निवारण सबसे अच्छा उपाय है प्रातः काल की महाशांति धारा। सुबह की महाशांति धारा जिस घर में ध्वनि गूंज रही है, लगातार जिस घर में 1 साल से ध्वनि गूंज रही है, वो अनुभव करके देख लेना। 1 साल से यदि आप लगातार हमारी महाशांति धारा का लाभ ले रहे हैं, उसका कितना अतिशय आ रहा है। हमारी जिनवाणी, हमारा शास्त्र कहता है यदि छोटी सी शांति धारा छिंद छिंद भिंद भिंद वाला जो मंत्र आता है, यदि 108 दिन एक प्रतिमा पर यदि वह मंत्र अनुष्ठान किया जाता है, शांति धारा की जाती है, तो मूर्ति में अतिशय आ जाता है। और हम लोग जो शांति धारा करते हैं वो उस वाली मात्र छिंद भिंद वाली नहीं होती है। आपने देखा है जो पास में यहाँ पर आए हैं, लगभग कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा हमारी शांति धारा चलती है, जिसमें सैकड़ों हजारों मंत्र होते हैं। 48 रिद्धि मंत्र भी उसमें होते हैं, अन्य सब वृद्धि के मंत्र होते हैं, सिद्धि के मंत्र होते हैं, कार्य सिद्धि के मंत्र होते हैं, विघ्नों के निवारण के मंत्र होते हैं, भूत व्याधा व्यंतर बाधाओं के निवारण के मंत्र होते हैं। मैंने शांति धारा का अर्थ आपको बताया हुआ है। अच्छा, आप अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। तो सुबह की शांति धारा आपके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र का महाभंडार है। आप स्वयं श्रद्धा, लगन और भक्ति के साथ में महाशांति धारा निरंतर करते रहिए, करवाते रहिए, लाभ लीजिए। आज हमारे बीच में यहाँ पर भागचंद जी कासलीवाल चरकरंजी से आए थे। उनके सुपुत्र दिनेश कासलीवाल, क्या नाम है, नरेश कासलीवाल, अनिल कासलीवाल आज यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हम अनेक समय से आपकी शांति धारा देख रहे हैं और हमारी प्रार्थना है कि हमारा इस साल 1 वर्ष हमारे परिवार के नाम से शांति धारा की जाए। बहुत बड़ा अतिशय उसका होता है शांति धारा का। एक तो शांति धारा सुबह कीजिए, फिर आपको भूत व्यंतर की बाधा यदि लगती है तो व्यंतर बाधा होने पर आप क्या कीजिए कि अपने घर पर, घर का जो ब्रह्म स्थान रहेगा, घर की लंबाई चौड़ाई माप कीजिए और जो सेंटर पॉइंट आएगा, ब्रह्म स्थान रहेगा, वहां पर जिस समय रात को सबका सोने का समय हो जाए, सब सोने लग जाएं और आवागमन बंद होने लग जाए, उस समय घर के ब्रह्म स्थान पर आपको सरसों के तेल का दीप लगाना चाहिए और उस दीपक में 4 दीप जलना चाहिए। 2 बत्ती लंबी हो जिसमें 4 दीप जल जाएं। वो दीपक भले चाहे 5 मिनट चले, 10 मिनट चले, आधा घंटा चले, तो यह जो दीपक है यह आपके घर की समस्याओं का निदान कर देगा। कोई प्रकार से डिप्रेशन है, तनाव है, आपको छाया दिखती है, भय लगता है, कुछ भी लगता है, तो उस भय के निवारण के लिए आपको ये करना। और हर शुक्रवार को देवी जी की विशेष शांति धारा होती है, गोद भराई होती है। ये गोद भराई जो है आपको घर के भंडार को भरने वाली है। ये गोद भराई जो करते हैं उनकी गोद सुनी नहीं होती है, उनके भंडार भरे होते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव गोद भराई का आता है। श्रद्धा भक्ति आपकी होनी चाहिए। देखो आप, नैना जी ने लिखा है कि मेरे को प्रणाम का आशीर्वाद मिल गया। कई लोगों का आशीर्वाद मिला है। कीर्ति विश्वा यहाँ पर आई, संजीवनी आई, बोले हमको आशीर्वाद मिल गया। अनिल भैया यहाँ पर आए, प्रीति अनिता आई, बोले हमको आशीर्वाद मिल गया। मेरा आशीर्वाद तो मेरा नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये हमारे जिनवाणी के मंत्र हैं, जिनागम के मंत्र हैं और ये जैनाचार्यों के दिए मंत्र हैं, तीर्थंकर भगवान के मंत्र हैं, गणधर भगवान के मंत्र हैं। ये मेरे मंत्र नहीं, मैं तो सिर्फ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है और जैन मंत्रों की बहुत बड़ी शक्ति है। जैन मंत्रों में कभी किसी का बुरा नहीं किया जाता। बस अपने ऊपर यदि बुरा आपदा आ रही है, आपदा का निवारण किया जाता है, पर कभी किसी का बुरा नहीं किया जाता। और कभी किसी के प्रति बुरी भावना कभी मत करना। यदि आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हो सकता है पहले आपने किसी का बुरा किया हो, तो आज तुम्हारा बुरा हो रहा है। लेकिन आज यदि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो आगे आपका बुरा कभी नहीं होगा। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन बतलाता है। कमठ ने उत्सर्ग किए, 10 भव उनको उत्सर्ग आए
लेकिन वो उपसर्ग ने भगवान को और ऊपर उठा दिया, वे ऊपर उठते गए। इसलिए कभी किसी का बुरा मत कीजिए, अपने अंतर का दीप जलाइए। मैंने आपसे कल कहा था कि रोज प्रातः काल में उठना, उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके आप सूर्योदय को उगते देखिए। उगता हुआ सूर्य देखने से बहुत मंगल होता है। घर की माताएं यदि अपने पति को पावरफुल बनाना चाहती हैं, चाहती है कि संतान पावरफुल रहे, ऊर्जावान रहे और उनकी हमेशा जेब गर्म रहे, आपका पॉकेट गर्म रहे, भरा रहे, तो आप इसके लिए रोज संधि वेला में, संधि काल जब आता है, सूर्य अस्त होने को है, रात्रि होने को है, ऐसा दिन छिपने का समय जब होता है, जब गाय लौट कर आती है, उजली वेला बोलते हैं, ऐसी वेला में अपने घर के बेडरूम में आग्नेय कोण में कुछ समय के लिए शुद्ध चांदी का छोटा सा दीपक, घी का दीपक आपको लगाना चाहिए और चावल का पुंज रख करके, चावल लगाकर उसके ऊपर यदि आप चांदी का दीप लगाते हैं, चांदी का दीपक और शुद्ध घी का दीपक यदि आप लगाते हैं, भले चाहे वो 4 बत्ती वाला दीप हो, सबसे अच्छा रहेगा, तो वो दीपक यदि आप लगाते हैं तो उससे निरंतर आपके घर में धन धान्य की ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आप न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही आप प्रगति कर पाएंगे, आपको अन्याय का मार्ग नहीं अपनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे भक्त, हमारे शावक 1 2 का 4 4 2 का 1 नहीं करे। अन्याय, अनीति, अधर्म, पाप के मार्ग पर आप न जाएं, धर्म के मार्ग पर आप चलें, न्याय नीति के मार्ग पर आप चलें, दया करुणा के मार्ग पर आप चलें, मानवता के मार्ग पर आप चलें, खूब आप आगे बढ़ते रहें, बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। इस तरह आज दीप का मैंने आपको बताया है, ऐसे और कुछ चीजें रहती हैं, स्वस्तिक रहता है, मंगल चिन्ह रहते हैं, मंगल कलश रहते हैं। तो मंगल कलश का क्या मंगल होता है, क्या इफेक्ट होता है, कलश हमें कहाँ रखना चाहिए, कलश कब रखना चाहिए, कलश कैसे रखना चाहिए, कलश में क्या रखना चाहिए, कलश का किस तरह से हम उसको एनर्जी चार्ज करें, कि बहुत सारे विषय हैं जो अपने घर में हैं, तो वो अपने को जानेंगे समझेंगे। आज इतना ही। बोलो इच्छा प्रकादिनाथ भगवान की जय, द्वादशांग गिरवाणी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय।